बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बाय मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। आज का मेन और ख़ास सबक है, जैसा कि ये फ्रॉक की बॉडी है, ये बच्ची ने मिस्टेक कर दी है। इसके कट कुछ अजीब किस्म के लगा दिए थे। ये गला बना हुआ है ये वाला, तो इसके ऊपर स्टिचिंग की थी। ये इसकी कंडीशन ख़राब कर दी। सीखने वाली बच्चियाँ होती हैं तो गलती करती हैं, तो उसका इलाज बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। और जैसा कि फ्रॉक की बॉडी है, बच्ची ने मिस्टेक कर दी है, तो ये कट लगे हुए हैं। अब ये गला एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर ये ब्लैक बनाना था। अभी हम इस गले को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी इसकी जगह पर दूसरा गला हम बनाएंगे। तो उसका प्रोसीजर ये है कि इसी गले को हमने यूँ उठा देना है, उसी को ये आपको नज़र आ रहा होगा, जैसा कि पुराना गला मैंने उठा लिया है। अब इसको आप राउंड भी बना सकते हैं, गोल वाला गला, जैसे ये गोल आपको नज़र आ रहा है, वो इसी तरह से। ये हमें मालूम हो गया है कि ये गोल गला उसी के मुताबिक कटिंग हो चुका है, पर इसमें जो राउंड थे छोटे वो कैंसिल हो गए हैं। अब इसके ऊपर हल्का सा शावर लगाना है, ताकि ये मजबूत हो जाए। अब दोनों तरफ प्रेस अच्छी तरह करनी है। फिर मेन और ख़ास सबक आपको बताया जा रहा है कि मिस्टेक हो जाए तो दूसरा गला चेंज करना हो तो उसका आसान तरीक़ाकार क्या है। अब ये ब्लैक पीस की पाइपिंग हमने लगानी है, तो इस ब्लैक पीस को इस तरह से ऐसे रखना है, पिने लाना ब्लैक पीस हमने नीचे रख दिया है, और इसके इर्द गिर्द पिने लगा देंगे, ताकि ब्लैक पीस इसके अंदर कंट्रोल में रहे। तो आइए मशीन पर नीचे करके दिखाएं कैमरा थोड़ा। आप जो बुकरम हमने पेस्ट किया था, बुकरम के ये ऊपर स्टिचिंग करनी है। कितनी करनी है? जितना पैपिंग हमने निकालनी है। अब ये आपने ये ध्यान रखना है, हाथ को अच्छी तरह यूँ मजबूत करना है। इस तरह से यूँ सिलाई लगाते जाना है। डब्बी का धागा शायद सही नहीं डाला बच्ची ने, गुच्छा बना रही है। इसको बहुत टाइट कर दिया। सुई किसी जगह टकरा दी, बूट पे टकरा जाए तो फिर इस तरह से धागा खींचती है। अब जो
पाइपिंग का स्पेस हमने रखा था उस स्पेस के हिसाब से इसको तराश देंगे। बराबर तराशना है, नहीं तो पाइपिंग खूबसूरत नहीं होगी। बराबर होगा तो पाइपिंग बाहर से बराबर नज़र आएगी। बहुत सारी बच्चियाँ होती है कहती है गोल गले पे हमसे पाइपिंग सही कंट्रोल में नहीं लगती। अब ये देखें जो मिस्टेक थी, खराबी थी, वो ये निकल चुकी है। गुलाई में साफ़ सुथरा काट दिया है। आप इसको पिनों को निकाल देंगे। अब पिने मैंने निकाल दिए, बराबर स्पेस कट कर दिया है। आप इसको प्रेस की मदद से पाइपिंग निकाल देंगे और ये ब्लैक पाइपिंग गुलाई में नज़र आएगी। ये आपको देखें साफ सुथरी। ये प्रेस से पहले खुद ब खुद बैठ रही है, क्योंकि अंदर का सिलाई का स्पेस बराबर हो तो बाहर का फासला भी बिल्कुल बराबर होता है। ये देखिए नज़र आ रहा है। जी सर। बच्चियाँ अभी आज दिमाग से सो रही हैं, थोड़ा मिस्टेक कर रही हैं। आइए प्रेस पे। अब इस तरह से यूँ अच्छी तरह से हमने प्रेस कर दिया है, पाइपिंग को एक ही जैसा फासला निकाल कर। अब ये जो ब्लैक अस्तर है वो इसके अंदर रह जाएगा। ये आर्म होल वाली जगह से इसके अंदर स्टिच कर देंगे। कुछ बनारसी फैब्रिक होते हैं तो वो गोल गले होते हैं, उसके ऊपर मोती सितारे लगे हुए होते हैं, तो वो आपने इसी तरह अस्तर वाला प्रोसीजर अप्लाई करना है। ये अब जैसा कि ये ब्लैक पीस बाजू के अंदर स्टिच हो जाएगा, ऊपर ये शोल्डर में सिलाई हो जाएगा, ये इसके नीचे लटका रहेगा। इसको भले आप यूं ऐसे क्रॉस में तिरछा कर दें, ये बॉडी के अंदर स्टिचिंग में आ जाएगा। यानी ये मिसाल के तौर पे इसका अस्तर हो गया है। अब इसके अंदर गुलाई में सिलाई लगा देनी है। बाकी आप जैसे शोल्डर सिलाई करते हैं, इसकी फ्रिल लगाते हैं, वही जो मिस्टेक थी वो मैंने दूर कर दी है। तो आइए ये सिलाई लगा कर दिखाते हैं आपको। अब हम मशीन पर आ चुके हैं, तो आप इसके बिल्कुल ब्लैक के ऊपर वाइट धागा ना आए, नीचे सिलाई करते जाना है आपने, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये ऊपर आ गया है तो ऊपर नहीं आना चाहिए। अब इसी तरह बिल्कुल आराम सुकून से इसके नीचे नीचे सिलाई लगाते जाना है। तो पाइपिंग वाला गोल गला फाइनल हो चुका है। जो इसमें मिस्टेक थी वो दूर हो चुकी है, तो आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी इसकी नीचे की फ्रिल है वो स्टिच कर देनी है। फ्रिल कहाँ पे बेटा? फ्रिल लाइन। अब ये इसकी चूनेट वाली फ्रिल है, इसको आपने 2 सिलाइयाँ लगा के ये इसके नीचे स्टिच करके फ्रॉक बना देना है। तो नेक्स्ट आपको राजस्थानी फ्रॉक बता दिया जाएगा कि उसके ये इस जगह प्लेन होता है, बीच में चुनट होती है और राउंड में भी चुनट होती है। मुख्तलिफ स्टाइल होता है, टेलरिंग एक आर्ट है, इसको जिस तरह मर्जी घुमाते जाए। बाकी ये अस्तर जो है इसके अंदर स्टिचिंग में आ जाएगा। ये जो इधर से बाजू में आ जाएगा, ऊपर शोल्डर में आ जाएगा। तो इस तरीके को अपनाते रहें, जब मिस्टेक हो जाए तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।